भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये व्यवस्था करता है कि राज्य सभी को समान रखेगा। राज्य की नज़रों में धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर नीति निर्देशक तत्व बनाए गए। नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था की गई कि राज्य पिछड़े वर्ग के लिए, समाज के शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजातियां हैं, उनके लिए राज्य कोई विशेष प्रयास करेगा ताकि उनको समानता के स्तर पर, सबके बराबर पर लाया जा सके। क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी, भारत की आज़ादी के समय, वो परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि एक ऐसा वर्ग मौजूद था भारतीय जनसंख्या में जो कि बहुत अधिक पीछे रह गया था। उसको बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी अनिवार्य थी। और फिर बात यह भी थी कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के समय में इन लोगों ने भी, भारतीय आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन लोगों ने भी भारतीय जो नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी का साथ दिया था। तो जब भारत आज़ाद हो गया था, तो इनकी अपनी उम्मीदें थी आज़ादी से, इनकी अपनी उम्मीदें थी अपने नेताओं से। इन नेताओं के पीछे लगकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। अब ये नेता हमारे लिए क्या भला कर सकते हैं? और उन नेताओं पर भी और उस समय की सरकार पर भी अलग से जिम्मेदारी थी। अब जिम्मेदारी ये थी कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको बराबर लाया जाए। तो मद्रास राज्य जो उस समय था, चेन्नई है, मद्रास राज्य ने उस समय व्यवस्था करी कि जो एससी और एसटी वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो वर्ग है, उनको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर दिया मद्रास राज्य ने। सबसे पहले मद्रास राज्य ने कर दिया ये व्यवस्था 1951 में। 1951 में ये व्यवस्था कर दी गई। ये व्यवस्था करने से मद्रास में एक महिला स्टूडेंट थी जिनका नाम था चंपकम दोराई राजन। अब उनका मेडिकल कॉलेज में चयन होना था। मेडिकल कॉलेज में चयन होना था, उनकी मेरिट बहुत अच्छी थी, लेकिन एससी और एसटी का आरक्षण होने के कारण उनका मेडिकल कॉलेज में चयन नहीं हो पाया। उनको सीट नहीं मिल पाई। तो वो गए भाग के सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोला, देखो मद्रास राज्य ने ये किया है, इन्होंने ये व्यवस्था कर दी है कि जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। इन जाति वालों को मुझसे ज़्यादा वरीयता दी गई है, इस जाति वर्ग को, इस जाति समूह को मुझसे ऊपर वरीयता दी गई है, जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है। आर्टिकल 15 मुझे ये सुरक्षा देता है कि राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा जाति के आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुकदमा चला जाता है, बड़ा ही शानदार मुकदमा है। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुकदमा जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी मुकदमे की सुनवाई करता है और कहता है कि भाई साहब बात तो बिल्कुल सही है, चंपकम दोराई राजन का भी मूल अधिकार है कि उनके ऊपर जातिगत रूप से कोई भेदभाव ना हो। और उस समय 15(4) अनुच्छेद 15(4) की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मद्रास राज्य जो काम कर रहा है वो काम नहीं होना चाहिए, ये आरक्षण की व्यवस्था जो है वो गलत है। ये आरक्षण की व्यवस्था गलत है और इस आरक्षण के आधार पर, जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाद में हुआ क्या कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराई राजन के पक्ष में फैसला सुनाया, तो जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात पसंद नहीं आई। जवाहरलाल नेहरू जी को लगा कि भाई साहब देखो, हम इतना प्रयास कर रहे हैं समाज के पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए, उनको बराबरी पर लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ नहीं दे रहा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, देखो संसद में तो हम ही बैठे हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बहुमत पूरा शानदार था कांग्रेस के पास, सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। तो इन्होंने क्या किया, मूल अधिकारों में ही संशोधन कर दिया। मूल अधिकारों में संशोधन करके अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया उसके अंदर। उसमें ये जोड़ दिया कि यह मूल अधिकार है, राज्य को यह मूल अधिकार दिया गया है कि राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगा। और यहीं से हुआ पहला संविधान संशोधन जो कि आया 1951 में। पहले संविधान संशोधन से ही आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, ये कहानी थी चंपकम दोराई राजन केस की। तो